Hey everyone, I hope you guys are doing great. This is Sheetal Sharma, your GAGK faculty on Olive Board and welcome to Olive Board guys. एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे बार बार पूछा जा रहा है क्लासेस के अंदर भी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं यहाँ पर बना के आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँ। सो बेसिकली हुआ क्या है कि NICL AO जो है इसका एग्ज़ाम होना था ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। और NIACL असिस्टेंट मेंस जो होना था, दोनों का मेन शेड्यूल था, दोनों का रिजल्ट आ चुका है। मेंस इसका होना था 7 अप्रैल 2024 को और NIACL असिस्टेंट का मेंस होना है 13 अप्रैल 2024 को। क्या होता है कि 2 अप्रैल के अराउंड NICL AO जो है, NICL जो है वो अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन निकालता है और नोटिस जो है उसमें बोलता है कि इसको पोस्टपोन किया जाता है टिल जब तक आपका इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसको देखते हुए इलेक्शन प्रोसेस का हवाला देते हुए ये कहा जाता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके थ्रू भी यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसके अंदर ये दिया हुआ है नोटिस के अंदर कि किसी भी टाइप का जो रिक्रूटमेंट है यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग, बिकॉज आपको पता है कि अप्रैल से आपके इलेक्शंस जो है जनरल इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बोला है कि एनी रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट शुड बी पोस्टपोन, ठीक है। यानी कि कोई भी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट जो है कैन नॉट बी डन ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो भी होगा इलेक्शन प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाए उसी के बाद में आगे कोई भी प्रोसीडिंग यहाँ पर होगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये नोटिस निकाला। फिर हमने देखा इसी टाइप से जो सेबी है, जो SBI है, सिडबी है, सेबी है, इन्होंने भी अलग अलग से अपने यहाँ पर इस टाइप के नोटिसेस जो हैं वो निकाले हैं और सिर्फ रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में नहीं बोला गया है। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर किसी भी टाइप का कोई ट्रांसफ़र है या फिर कोई प्रमोशन है, विद इन डिपार्टमेंट कोई प्रमोशन जो है वो भी यहाँ पर अभी कुछ टाइम के लिए हॉल्ट पे रहेंगे, कुछ टाइम के लिए वो भी यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। तो NICL AO का एग्ज़ाम जो है वो हो जाता है पोस्टपोन। फ्यूचर डेट नहीं बताई है, लेकिन इसके जो होने के चांसेस हैं, पोस्टपोन्ड इसको कर दिया गया है। तो टेंटेटिव जो है ये कब तक हो जाएगा, तो इसका टेंटेटिव डेट रहेगा अराउंड जुलाई 2024 के अराउंड, जून जुलाई 2024 के अराउंड। तो जुलाई तक आपका जो इलेक्शन प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो लगता है कि जुलाई के अराउंड हो सकता है आपका NICL AO का एग्जाम हो जाए। अब क्या हुआ, NIACL जो है, हमें लगा NICL असिस्टेंट का एग्जाम जो है ये भी यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाएगा, लेकिन क्या होता है NIACL का असिस्टेंट का जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाता है? एडमिट कार्ड रिलीज होता है आपका 3 अप्रैल को, यानी कि NICL AO के पोस्टपोन होने के जस्ट एक दिन बाद यहाँ पर ये लोग एडमिट कार्ड निकाल देते हैं और एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है, मेंस का जो एग्ज़ाम है वो है 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल 2024 को। तो ये मेंस की डेट है यहाँ पर। अब बात ये आती है कि NIACL असिस्टेंट के स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि क्या मैम ये पोस्टपोन होगा। अगर देखो ये बार बार यहाँ पर पोस्टपोन करने के लिए, रिजल्ट वगैरह के लिए बार बार ये नोटिफिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन निकाल रहे हैं कि पोस्टपोन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। तो कुछ एक स्टूडेंट ये भी लिख रहे थे कि इसके लिए इलेक्शन नहीं है क्या, ये कैसे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ये क्यों नहीं करा सकता, है ना, क्योंकि ये तो और बाद में करा रहा है, ये तो पहले ही करा रहा था, 7 अप्रैल को ही होना था, ये तो 13 को करा रहा है, तो ये कैसे करा रहा है बिल्कुल आपके इलेक्शन टाइम पर। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इसके पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यस, देयर इज अगेन अ प्रोबेबिलिटी, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखो 7 अप्रैल को एग्जाम था, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को एग्जाम था, 2 अप्रैल को बोल दिया गया पोस्टपोन होगा, ठीक है, मतलब 5 दिन पहले। तो उस हिसाब से 13 अप्रैल को एग्जाम है। अगर मान लीजिए इनके पास में, अब दो चीज़ें हो सकती है, देखो NICL जो है ये डिफरेंट कंपनी है, ठीक है, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी है, और NIACL जो है डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। अब NIACL जो है उसके पास में नोटिस नहीं आया है, क्या रीज़न है क्या नहीं है, या इनको अलाउ किया गया है, वो किसी को कुछ नहीं पता है। तो अभी आपके हिसाब से आपको ये मान के चलना है कि मेंस हो रहा है, और कब हो रहा है? 13 अप्रैल को हो रहा है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज। पोस्टपोन के चांसेस हैं
इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट चांसेस, तो दो चीज़ें होती है, या तो चांसेस है ज़ीरो या चांसेस है कि हाँ है, तो चांसेस आर यस, यस में चांसेस हैं। देखो हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि 13 अप्रैल अभी नहीं है, ये नेक्स्ट वीक के अंदर है, तो मे भी हो सकता है कि ये 8 अप्रैल तक आपको बोल दें, 7 को या 8 अप्रैल को आपको बोल दे कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो ये भी चांसेस है। बट मैं ये आपको नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं कैंसिल होता है, करते कराते जैसे तैसे करके 13 अप्रैल तक इनके पास में नोटिस आया नहीं आया जो भी है, उसमें इन्होंने 13 अप्रैल को अगर एग्जाम कंडक्ट कर दिया, तो नुकसान किसका? आप लोगों का, है ना। नुकसान किसका? आप लोगों का, क्योंकि आप ये सोच के बैठे रहे कि ये पोस्टपोन होगा, बट पोस्टपोन हुआ नहीं। तो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करो। देखो चांसेस हैं इसके पोस्टपोन होने के, बट स्टिल यू नेवर नो, 100% किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी तो है ही नहीं। अब NICL AO स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा यही कहना है कि गाइज आपके पास में एटलीस्ट आपका रिजल्ट आने के बाद में आपको ये पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो अब ये तो पता है कि कौन कौन मेंस देने वाला है। तब क्या होता है जब रिजल्ट नहीं आया होता और आप इसी उसमें दुविधा में रहते, कंफ्यूजन में रहते कि यार पता नहीं मेरा रिजल्ट में यहाँ पर मैं पास होऊंगा कि नहीं, मेंस के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करूंगा कि नहीं, तो मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। अब तो आपको पता है ना कि मेंस तो आपने देना है, आपने प्री का जो रिजल्ट है वो क्लियर कर दिया है। अब मेंस के लिए आपको मिल चुका है एक्स्ट्रा टाइम, और एक्स्ट्रा टाइम भी कितना है आपके पास में? पूरा अप्रैल है, मई है, जून है, ठीक है, तो कम से कम 3 महीने आपके पास में है। इन 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आप अच्छे से करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर सकते हो, इसमें अच्छे से आप इंश्योरेंस अवेयरनेस भी कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से आप स्टैटिक जीके भी कवर कर सकते हो और बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर कर सकते हो, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। अब बात करते हैं NIACL असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए कि इनको अभी क्या करना चाहिए। इनको अभी ऐसे तैयारी करनी चाहिए जैसे कि इनका मेंस जो है वो है 13 अप्रैल को, यानी कि जो आपका चल रहा है प्रोसेस उसी में चलते रहो। अगर किसी ने अभी तक तैयारी नहीं की है GA के लिए, सिर्फ और सिर्फ GA का तैयारी रहता है, तो NIACL असिस्टेंट मेंस का कंप्लीट GA बैच आप ले सकते हो। तो इसमें यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने रखी है। इंपॉर्टेंट क्लासेस में जैसे कि इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स करा रही हूँ मैं, इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जनवरी मंथ, फेब्रवरी मंथ, मार्च मंथ, इनके पूरे कंप्लीट करंट अफेयर्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कराऊंगी। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज मार्च के मंथ के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है वो भी मैं यहाँ पर कराऊंगी। तो पूरा कंप्लीट कवरेज है, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, आसानी से इन्हें कंप्लीट कर सकते हो आप विद इन 7 डेज के अंदर अंदर। तो आप ये NIACL असिस्टेंट मीन्स का कंप्लीट GA बैच ले सकते हो शीतल कोड अप्लाई करके। अब देखो जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैम इसको पोस्टपोन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो पहले तो आप इसको पोस्टपोन मत मानो। और अगर आप पोस्टपोन ये हो जाता है, सपोज करिए आपके फेवर में आता है, पोस्टपोन अगर होता है तो ये चीज़ आपके फेवर में है। फेवर में क्यों है? क्योंकि आपके पास में रिजल्ट आपके हाथ में है, आपको पता है आपका क्लियर हो गया है, तो आप इसको आगे प्रिपेयर कर पाओगे। तो इसलिए अभी ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन तो आपके लिए आपको तब भी करना है, अब भी करना है, मतलब प्रिपरेशन जो है वो आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन जब तक आपका ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तक ये सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो कि ये पोस्टपोन होगा। तैयारी करते रहो। अगर हो भी जाता है पोस्टपोन तो भी तुम्हारे लिए ये यूजफुल रहेगा। अगर नहीं भी होता है पोस्टपोन तो आपका वैसे ही एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी चक्कर में पढ़ना छोड़ चुके हैं, तो आपके पास में ये हाई चांस है कि आप इसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अब देखो NICL AO मेंस के अंदर भी 90% स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है, प्रिपरेशन यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और सिर्फ 10% ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, और जो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे ये आगे आने वाले टाइम में उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा NICL AO मेंस के अंदर, ठीक है, उनका मेंस यहाँ पर क्लियर होगा। उन्हीं 10% स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि हाँ हमें इस बार एग्जाम निकालना ही निकालना है, क्योंकि आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स है वो अभी और बाद में आएंगे। तो आपके पास में ये बहुत अच्छा चांस है, आप AO की जैसी बड़ी पोस्ट जो है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा आपके पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगा। और NIACL असिस्टेंट जो है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 13 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर आपको
डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड सबसे पहले इसको डाउनलोड करो और इसकी तैयारी ऐसे करो जैसे आपका एग्जाम हो रहा है 13 अप्रैल 2024 को, ठीक है। उसके अलावा आपको तीसरी कोई चीज़ नहीं सोचनी है। अभी सबसे नियरेस्ट क्या है, आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, 13 अप्रैल को आपका एग्जाम है, बस आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। पोस्टपोन वाली चीज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पोस्टपोन होगा तो पता लग जाएगा, नहीं होगा तो आपका 13 को हो ही रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि दिमाग में पोस्टपोन वाली चीज़ लेके ही मत आओ। NIACL असिस्टेंट मेंस के लिए GA का प्रिपरेशन करना है, ये बैच ले सकते हो। अगर लास्ट मिनट पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करें, तो इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। शीतल कोड अप्लाई कर लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और NIACL AO मेंस वाले भी कंप्लीट GA की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे और क्लासेस में ऐड करूंगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपका जुलाई अगस्त के अराउंड एग्जाम होगा तो फिर आपके जून के मंथ के, मई मंथ और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी तो कराने पड़ेंगे ना मुझे। तो वो सब मैं आपको कराऊंगी और अच्छे से हम इंश्योरेंस अवेयरनेस करेंगे। तो अगर आपको सीरियसली यहाँ पर क्रैक करना है, सीरियसली पढ़ना है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है। और NIACL असिस्टेंट मेंस के स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है गाइस कि आपका पेपर है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, उस हिसाब से तैयारी करो। एंड बाकी चांसेस हैं पोस्टपोन होने के, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके लीनियंट मत हो जाना, पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना कि पढ़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि अगर 13 अप्रैल को अगर वो 10% चांसेस भी यहाँ पर हाईलाइट हो गए, क्योंकि देखो एडमिट कार्ड निकाला है इन्होंने NICL AO के पोस्टपोन होने के एक दिन बाद निकाला है, तो हो सकता है, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में आप किसी भी चीज़ को 100% श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए आपकी भलाई इसी में है, आप 13 अप्रैल के हिसाब से तैयारी करो मेंस की। और बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। जो लोग पूछ रहे हैं चांसेस हैं कि नहीं, तो चांसेस तो हैं। देखो बाकी डिपेंड करता है कि इनका सीन क्या चल रहा है, क्योंकि इंटरनल चीज़ें वो इंटरनल ही रहती है, हमारे पास में आउट नहीं है कि क्या चल रहा है। बट हाँ, जो अभी करंट सिनेरियो देखते हुए चांसेस आर हाई कि हो सकता है पोस्टपोन आगे हो जाए, नेक्स्ट वीक के अंदर कोई इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आ जाए। बट लास्ट में फिर वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर रही हो। आप बोलोगे मैम बार बार आप रिपीट कर रहे हो। देखो रिपीट इसलिए कर रही हो, मैं नहीं चाहती आपका किसी भी केस में इतना सा भी 1% भी आपका नुकसान हो। तो आप ये समझ के चलिए 13 अप्रैल 2024 को आपका एग्जाम है, ठीक है। 4-5 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ आपके पास से चला नहीं जाएगा। बिकॉज एज अ स्टूडेंट यही आपका काम है, पढ़ाई करना ही इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर जॉब, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड शीतल कोड अप्लाई करें टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। वीडियो पसंद आया हो, लगाओ कि मैम ने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है या फिर कुछ समझाया है ठीक ठाक, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।